हाँ जी, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो आपको इन 8 पॉइंट्स का ध्यान क्या रखना है कि हमेशा हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक आ रहे हैं। 90% रामबाण है कि 90% चांस है कि जो टॉपिक पिछली बार आया है वही टॉपिक अगली बार या फिर उससे थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा टॉपिक के अंदर से। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, कभी भी डिटेल्ड स्टडी में जाना ही नहीं। डिटेल्ड स्टडी कभी मत करना, नहीं तो भाई 3-4 साल वेस्ट कर बैठोगे आप। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो कि एग्जाम को उठाओ पिछले 2 ही साल के उठाना, बस ज्यादा लेट के नहीं, लेटेस्ट 2 साल की। उनको देखो कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस चीज को बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, फिर उसके बाद जो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है कि हमेशा, मैंने आपको पहले बताया, इन 8 पॉइंट को घोट के पी लो कि पेपर की तैयारी करते टाइम यही आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमेशा पेपर को इजी, मॉडरेट और हार्ड में बांटो। देखिए पेपर जो होता है ना, कोई भी पेपर होगा ना, तो उसको बनाता कौन है? इंस्टीट्यूट बनाते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बाद फिर मतलब यूनिवर्सिटीज बनाती हैं, उनके प्रोफेसर्स बनाते हैं। तो वो पेपर बनाते टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लेंगे और उनके दिमाग में यही रहेगा कि बच्चा किस तरीके का आएगा, मतलब हर तरीके का बच्चा आएगा तो उसके हिसाब से पेपर को डिजाइन करना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पेपर इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, हार्ड भी रहेगा। तो आपको लाइक इजी में तो कभी गलती करनी ही नहीं है, मॉडरेट को अच्छे से सॉल्व करना है और हार्ड को करने की कोशिश करनी है। लेकिन इसी बेस पे आप चलना कि हर एक टॉपिक के अंदर की इजी में क्या चीज इजी के अंदर आ सक, किसी टॉपिक के अंदर से क्या चीज इजी में आएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका जी स्टैटिक पार्ट। जब आप कोई भी अपना कोर कोर्स पढ़ रहे होते हो ना, लाइक जैसे मैं यूजीसी नेट का पढ़ रहा होता हूँ तो मेरा कोर कोर्स अलग है। ठीक है, और आप लाइक फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम या फिर आरआरबी का, उसमें आपका लाइक आप जीके या कुछ ऐसी चीजें पढ़ रहे हो, लाइक मैथमेटिक्स के अंदर भी कोई भी सा टॉपिक है तो उसके अंदर एक स्टैटिक पोर्शन हमेशा मिलेगा जो कभी चेंज ही नहीं होता, पर ऑलवेज एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक छोटा सा पोर्शन उस टॉपिक को डिसाइड करेगा। ठीक है, टॉपिक को डिसाइड करेगा एक छोटा सा पोर्शन, उसको बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन। तो अगर आप स्टैटिक पोर्शन को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो ना, तो आप अच्छे से आइडिया लगा पाओगे कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। वो लाइक एक साथ 3 से 4 चीजें दे देता है क्वेश्चन पेपर में, अतः एक एक क्वेश्चन के अंदर। तो आप स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़े होते हैं तो आप सीधे बहुत जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो स्टैटिक पार्ट हर एक टॉपिक का पढ़ना जरूरी है। ठीक है, छोड़ना मत। चौथा है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहोगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स की टॉपिक ग्राइंडिंग करो, उनको इतना डिटेल में पढ़ लो, उनकी इतनी ग्राइंडिंग कर दो अंदर ही अंदर कि उनका कोई भी एस्पेक्ट रह ही ना जाए, कि कोई भी एस्पेक्ट में क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाए, उस टॉपिक से आप अटेंड कर लो। ठीक है, तो ये होता है टॉपिक ग्राइंडिंग। हमेशा आएगा, कुछ टॉपिक होते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, तो उनमें आपको उनकी ग्राइंडिंग करके रखनी है। पांचवा पॉइंट है जी आपका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठाने हैं और अंधाधुंध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि लाइक टॉपिक दिया है तो टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन को जो प्लेस किया गया वो किस तरीके से प्लेस किया गया, और उस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ए बी सी और डी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन को उन्हें प्लेस करने के लिए उन्होंने ऑप्शन किस तरीके से रखे गए उसी टॉपिक के अंदर से। हो सकता है अभी समझ में ना आए, इसके ऊपर तो मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, मैंने इसको पढ़ा था। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि चीजें कहाँ से पूछी जा रही है। तो प्रीवियस पीवाई को लगाने का ये सबसे बड़ा फायदा है। शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन और डिटेल में कोई वीडियो बना दूंगा। लेकिन पीवाई को जरूर लगाइए, उससे आपको एक अंदाजा होता है कि हाँ
चीजें किस तरीके से प्लेस की गई हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट एग्जाम में कैसे प्लेस की जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। छठा पॉइंट है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पेपर का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक मैं आपको क्या बताऊं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो वो होता है इन सितु और एक्स सितु। तो लाइक साइट पे किसी चीज को कंजर्व करना या फिर वहां से एडॉप्ट करके किसी और जगह कंजर्व करना, उसको बोलते हैं एक्स सितु। तो उसमें क्या होता है, तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा इन सितु और एक्स सितु लाइक कंजर्वेशन बताइए क्या होता है। हमसे पूछा जाएगा कि जो नेशनल पार्क है नेशनल पार्क होता है वो इन सितु कंजर्वेशन में आता है, एक्स सितु कंजर्वेशन में आता है। तो अब ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे ने टॉपिक पढ़ा होता है पर उसको वो अप्लाई करना नहीं आता, तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क किसी एक ओरिजिनल इकोसिस्टम को यूज करके एक किसी नई जगह पे एक और वैसे का वैसा ही एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं तो ये आ जाएगा एक्स सितु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। तो आप समझे कि लाइक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपको यही समझना है एप्लीकेशन बेस्ड। ये मोस्टली आपको लाइक ऐसे एग्जाम में देखने के मिलेंगे, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में या फिर सीएसआईआर नेट के एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हमेशा लाइक 7वें पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि इजी एंड वेरी शॉर्ट नोट बनाने हैं। यार आप मानो देखो, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं कि बुक खरीद लेंगे और फिर उस बुक को रट रट के और इधर की तरफ एक वैसी की वैसी सेम बुक बनाएंगे, इतने डिटेल्ड नोट बना देंगे कि पूछो मत, गुचुड़ मुचुड़। अरे भाई बुक खरीदी आपने 500 रुपए देके, उसका उसकी मतलब यूटिलाइज कीजिए और उसको कतई रद्दी बना दीजिए, दोबारा खरीद लेना, उसी के अंदर चीजें मार्क करते जाओ। और जो नोट्स बनाओ, ठीक है, अपनी वो बदलो माइंडसेट, नोट्स जो बनाओ आप अपने, वो बहुत शॉर्ट नोट बनाओ, इतने शॉर्ट नोट कि आपको सिर्फ शब्द देख के पता चल जाए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट नोट जरूर बनाना, इससे आपको पता रहेगा कि आपने कभी कोई चीज पढ़ी थी और उसको आप बहुत इजीली रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट होता है भाई आपका रिवीजन। रिवीजन ये पॉइंट तो लास्ट है, लेकिन आपको इसे लास्ट में नहीं पढ़ना, आपको इसको पैरेलल में लेके चलना है। इधर आप स्टडी करते जाओ और इधर आप रिवीजन करते जाओ। डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन जरूर करो, जरूर करो। और स्टडी के साथ साथ लाइक आपने पुराना जो भी पढ़ा है, और लेकिन हाँ एक और चीज, रिवीजन में लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल होता है लोगों की प्रवृत्ति कि जो चीज उनको इजी लगती है ना पढ़ने में, वो उसी चीज को बार बार रिवाइज करते जाते हैं। उनके मन में, उनके जो माइंड में डोपामिन रिलीज होता है कि वाओ मैंने तो रिवाइज कर लिया, मेरे को तो अच्छा आता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनकी कहीं ग्रोथ हो नहीं रही होती है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करनी है हर बार नए टॉपिक्स को, जो तुमने पहले एक बार स्टडी किया उनको दोबारा से रिवाइज करो, फिर उनको कभी हफ्ते भर बाद फिर से रिवाइज करो। तो ये है भाई 8 टॉपिक। आई होप मैंने जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश किया भाई कि यू मच बेटर अंडरस्टैंड इफ यू ट्राई देम। लाइक अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और खुद लिख के और फिर इनको अप्लाई करो अपने स्टडी के ऊपर। हो सकता है आपको ये बहुत ज्यादा हेक्टिक लग जाए वीडियो, ठीक है, लेकिन आप खुद ही सोचो भाई 4 साल कहाँ बेकार करोगे अपनी पढ़ाई में, ठीक है। और उसके बाद भी लाइक आप क्लियर नहीं कर पाए एग्जाम, कहाँ मुंह दिखाओगे। तो इन चीजों को ऑलवेज रिमेम्बर रखें। पेपर भाई कोई भगवान आके नहीं बनाता, एलियन आके नहीं बनाते, इंसान ही बनाते हैं। और उनका मोटिव इन्हीं चीजों पे अटका रहता है कि हाँ बच्चे को किस तरीके से ग्राइंड किया जाए। तो वो इन्हीं चीजों में आप डिटेल्ड टॉपिक स्टडी करने लग जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 99% चांसेस हैं कि आप कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डिटेल्ड स्टडी में ये है, और ना रिवीजन का टाइम मिलेगा आपको। तो आप इन चीजों को फॉलो अप कीजिए, और मैं भाई लिख के दे रहा हूँ कि आप इनको फॉलो अप करोगे ना तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट गेन कर पाओगे। और लाइक भाई ट्रिक यूज करो यार, क्या दिक्कत है आपको, इन्हीं चीजों को फॉलो अप कीजिए। जरूर थोड़ी आपके दिमाग में बढ़ना चाहिए,
आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते जाओ, बाद में जब सिलेक्ट हो जाओ कहीं पे, वहां पे एग्जाम डिटेल्ड स्टडी कर लेना। अभी आप खुद ही सोचो, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप कौन सा अभी अब कौन सा डिटेल्ड में पढ़ रहे हो? अभी तो आप एक तरीके से धोखे में ही पढ़ रहे हो। लेकिन आप ना पेपर की तैयारी करेंगे तो भाई डिटेल्ड ही करेंगे। भाई इन पे स्टिक रहो, सूरज उग जाए, मेघ उग जाए, आंधी उग जाए, इन पे मत हटना। ठीक है भाई, थैंक यू।